नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 17 नवंबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग नगर निगम को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वेस्ट टू वर्थ 2021 CII द्वारा कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए दुर्ग नगर निगम को 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया है। यह अवार्ड 16 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया। इस मौके पर यहां के महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरेश मंडावी उपस्थित थे। वहीं दिल्ली में अवार्ड कार्यक्रम समारोह के अवसर पर डॉक्टर अनिल काकोडकर, चेयरमैन CII एवं टीम CII 3R अध्यक्षता में घोषणा कर दुर्ग को कचरा प्रबंधन में सम्मानित किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत देश भर में शीर्ष स्थान दुर्ग नगर निगम को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान नगर निगम रिसाली को और तीसरा स्थान नगर निगम राजनांदगांव और नगर निगम सिलवासा को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राघवेंद्र सिंघानिया। राजधानी रायपुर के राघवेंद्र सिंघानिया छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं विनोद राठी को एक बार फिर सचिव बनाया गया है। इन नए पदाधिकारियों का कार्यकाल अप्रैल 2025 तक यानी कि 4 साल का होगा। इससे पहले DC लुनिया बतौर अध्यक्ष संघ की बागडोर संभाल रहे थे। अगला प्रश्न है, 2022 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। 2022 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस फैसले की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने की है। यह वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच खेला जाएगा। 2022 में होने वाले इस वर्ल्ड कप का आयोजन एडिलेड, ब्रिस्बेन, गिलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 45 मैच खेले जाएंगे। T20 विश्व कप का फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड CMG में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पूरे देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिसके सबसे ज़्यादा निकाय पुरस्कृत किए गए हैं। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 एवं 2020 में भी अग्रणीय स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने लगातार 2019 एवं 2020 के बाद 2021 में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक में भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में दिए जाने वाला अवार्ड ग्रहण करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस तिथि को पहला ऑडिट दिवस के रूप में मनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16 नवंबर को। 16 नवंबर को भारत ने पहला ऑडिट दिवस के रूप में मनाया है। ऑडिट दिवस भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल GC मुर्मू भारत के CAG के रूप में कार्यरत हैं। वह भारत के 14वें CAG हैं।
बता दें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था। सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्ययों के लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। सीएजी सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक है। यह उन सरकारी कंपनियों का पूरा ऑडिट करता है जहां सरकार की हिस्सेदारी 51% है। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी आर्ट कला संस्कृति की पहचान के लिए अपनी एक विशेष तरह का मुहर लोगो ट्रेडमार्क बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। तीसरा प्रश्न है, राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चिकित्सा समागम का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले के तिफरा में। ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक ब्रेल लिपि प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस का चयन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, दंतेवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का नाम किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है महेंद्र कर्मा के नाम पर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा में स्थित टेकनार औद्योगिक क्षेत्र का नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। इस दंतेवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र को एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र IIDC का भी दर्जा प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है, दंतेवाड़ा के किस जिले में तिखुर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी? राज्य के कोंडागांव जिले में तिखुर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कोंडागांव का तिखुर स्वाद में एक विशेष महत्व रखता है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए इस जिले में तिखुर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, मध्य भारत का पहला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? तीसरा प्रश्न है, लोन वर्राटू अभियान के तहत किस जिले में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है?